जनवरी 2008, किसानों पर सरकार का वार, 52,000 करोड़ का वार, कर्ज में फंसे, सूखे में धंसे, किसानों पर किया रहम, कर्ज के वोट, किसानों पर एहसान, सरकार हुई मेहरबान। मगर सबसे बड़ा सवाल, कितना हुआ भुगतान? खेत का कर्ज किसी और ने किया दर्ज और हो गया कर्ज में घोटाला। तो 2008 में 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिली 52,000 करोड़ की राहत पर सवाल उठ गए। सीएजी ने 90,000 किसानों के मामलों का अध्ययन करने के बाद पाया कि उनमें से 22% मामले फर्जी थे। माफी की रकम जिन खातों में गई उनमें से 8% खाते फर्जी थे। दरअसल ये पैसा उन बैंक अधिकारियों ने पहुंचाया जिन पर किसान से लेकर मजदूर तक हर कोई आसानी से भरोसा कर लेता है। लेकिन अगर यही बैंक कर्मी साहूकार की शक्ल अख्तियार कर लें तो किसान बेचारा क्या करे? और ऐसा पहली बार हुआ जब किसानों को दी गई इतनी बड़ी रकम में बैंकों ने जमकर सेंधमारी की। सवाल यह उठता है कि क्या दोषी सिर्फ वसूली के आदेश मात्र से बच जाएंगे या फिर उन्हें भ्रष्टाचार का आरोपी बनाकर वहां पहुंचाया जाना चाहिए जिसके वो असली हकदार हैं? और अगर आप किसान हैं, उस कर्ज माफी के दायरे में आने के बावजूद आपका कर्ज माफ नहीं हो पाया था और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। तो कर्ज माफी में हुए इस घपले पर हमारी यह खास पेशकश, कर्ज में घोटाला माफ। तो कैग ने किसानों के पीछे से सरकार पर एक और वार किया है। संसद जोरदार हंगामे से हिल गई, आरोप तय होने की आवाजें उठी, लेकिन चुनावी सफर पर निकलने की तैयारी कर रही यूपीए 2 ने कोई बयानबाजी ना करते हुए जांच के आदेश दे डाले। दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं, इससे पहले तो दोषियों का पता लगाना बेहद मुश्किल काम है। मामला अगर ज्यादा आगे बढ़ा तो वसूली के आदेश हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह भी कि क्या सिर्फ वसूली तक सीमित रहने से काम चल पाएगा या फिर जिन बैंक शाखाओं में घपले हुए वहां के अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार मानकर उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जनवरी 2008, देश को एक और आम चुनाव लड़ना था। यूपीए फर्स्ट साल के शुरुआत में ही बड़ा फैसला ले चुकी थी। संसद में घोषणा की गई और इसी के साथ कर्ज में फंसे किसानों को राहत देने के लिए 52,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई। सरकार ने पहली बार किसानों पर दांव खेला और यूपीए 2 बनाकर पास भी हो गई। लेकिन सीएजी ने किसानों की ऋण माफी के लिए केंद्र की यूपीए सरकार की 52,000 करोड़ रुपए की बहुचर्चित योजना में भारी गड़बड़ियों का खुलासा करके सनसनी मचा दी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है, इसमें न केवल बड़े पैमाने पर पात्र किसानों को नजरअंदाज किया गया, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे किसानों को योजना का लाभ दिया गया जो इसके पात्र थे ही नहीं। 2008 में शुरू की गई कृषि ऋण माफी की लेखा परीक्षा संबंधी कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि 9 राज्यों में लेखा परीक्षण जांच में 13% से ज्यादा खाते वो थे जो योजना के तहत लाभ के पात्र थे, लेकिन उन्हें पात्र किसानों की सूची तैयार करते वक्त शामिल नहीं किया गया। अप्रैल 2011 से मार्च 2012, 25 राज्य, 92 जिले। इन जिलों में 80,299 खाते जिन्हें ऋण माफी और ऋण राहत दी गई, उनमें से 8.5% मामलों में लाभार्थी न तो ऋण माफी के और न ही ऋण राहत के हकदार थे।
इसके अलावा 164 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जों को देने के मामले में भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, यानी उन लोगों के कर्ज माफ कर दिए गए जो कर्ज माफी के हकदार थे ही नहीं। सवाल उठता है कि इस घपले में दोषी कौन थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने चुपके से किसानों का हक दबा लिया? ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो बिल्कुल, आखिर सवाल उन्हीं किसानों के लिए भी जिनके कर्ज माफ किए जाने थे, जो दिशा निर्देश थे, जो नियम कायदे कानून थे, जिनके आधार पर यह कर्ज माफ होना था, उन किसानों के भी कर्ज माफ नहीं हुए और जो इसके दायरे में नहीं आते थे उनके कर्ज माफ हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं घपला और घोटाला हुआ है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं, धर्मपाल जी हैं हरियाणा से। धर्मपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं, क्या कुछ आपको लगता है, क्या आपके भी कर्ज से जुड़ी कोई बात है? क्या आपका भी कर्ज माफ होना था और नहीं हुआ? धर्मपाल जी, आप थोड़ा सा आवाज अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें ताकि हमारी आपसे आसानी से बातचीत हो पाए और आप अपनी बात यहां पे रख सकें। बताएं। ठीक है जी, ठीक है जी। हेलो जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, बताएं। हाँ, हमें लगा था जैसे आस पड़ोस वालों का कर्ज माफ हुआ था, जी। तो हमने भी जाकर के पता किया कि हमारा भी कर्ज नंबर आएगा, तो पता चला कि हमारा नंबर नहीं आया है, वो जमा करना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, लेकिन जो आपने पता किया, जो नियम बनाए गए थे, क्या उन नियमों पर आप खरे उतरते थे? नहीं, नियम का तो कोई पता नहीं चल पाया हमें कि तो क्या आपने नियम पता है, करने नियम की है। कोशिश की, नियम क्या है, किस आधार पर कर्ज माफ होगा? हमने पूछने की कोशिश की, बोल जिसका नाम होगा अपने आप ही माफ हो जाएगा, ये बताया गया जी हमें। तो बिल्कुल, कुल मिलाकर यही कहा जाए कि जो नियम बनाए गए वो नियम किसानों को नहीं बताए जा रहे, या कहा जा सकता है कि उन तक वो चीजें नहीं पहुंचाई जा रही जिसके आधार पर कर्ज माफी की योजना चलाई गई और ये कहा गया कि तमाम किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों तक वो बात नहीं पहुंच पाई, किस आधार पर वो अपने कर्ज माफी के लिए गुहार लगाएं, किस आधार पर वो अपनी अर्जी लगाएं, किस आधार पर वो अपनी बातों को आगे रखें। सवाल ये भी, जिन आधारों को बनाया गया, क्या वाकई में उसी के आधार पर चीजें सही हुई? और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सियानंद जी हैं हरियाणा से। सियानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं, क्या कुछ बात है? मेरे मम्मी पापा तो पढ़े लिखे नहीं है इतने, उन्होंने लोन लिया था कुछ 8-7 साल पहले सर जी। तो सर बाद में 2-3 साल के बाद पता चला कि भाई वो माफी में आ गया। उस टाइम पे मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो सर फिर 10वीं 11वीं के बाद चलो भाई 1-2 साल हमने गौर नहीं किया उस बात को कि भाई लोन जब माफी हो गया तो बैंक से कोई आदमी भी नहीं आ रहा था कि भाई हमें बताए कि भाई हमारा लोन कितना। हमने कुछ किस्तें भरी भी थी उस टाइम पे ऐसी कि भाई हमारा डिपॉजिट कम होता था इस तरह से। तो सर तब उसके बाद सर एक बार पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमने कुछ लोन कराया अपनी मम्मी के नाम से दोबारा। मैं +2 में हुआ था सर उस टाइम पे। तो क्या आपको जो सूची तैयार की जाती है, जो बताया जाता है आप तक, जो एक जरिया है, जो कार्यालय इसमें काम करते हैं, जो अधिकारी इसमें काम करते हैं, जो आप तक ये सूचना पहुंचाते हैं, क्या उससे बात करने की कोशिश की आपने? चलो लगता है उनसे। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, नाथीराम जी हैं सहारनपुर से। नाथीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं, क्या कुछ आपकी बात है? जी हेलो सर। जी जी, बताएं, आवाज आ रही है। सर ये मैं बताना चाह रहा हूँ, हमने 2008 में जो ऋण लिया था ना कृषि कार्ड के माध्यम से। जी चलिए तो आप लोग जी बताएं। तो उसमें सर हमने जो जमा कर दिया था ना सर अपना, तो उन्होंने किया बैंक वालों ने कि जिसने जमा नहीं किया टाइम से उनका ऋण माफ होता है। हमने टाइम से माफ कर दिया, जो टाइम सीमा बैंक ने रखी हुई थी अपनी, उस सीमा के अंतर्गत हमने वो जमा किया। तो हमने किया कि सरकार हमारा माफ नहीं करेगी। तो बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं जी। कुछ लोग, हमारे पड़ोस में एक लोग मतलब जो व्यक्ति था उसने 3-4 लोन लिए हुए थे, को एक भैंस का था, एक कृषि का था, वो उनके सब माफ हो गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कॉल हमने शामिल किया और कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम उठाना चाहते हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। बताएं, संक्षेप में अपनी बात रखें कि आखिर क्या हुआ, क्या कर्ज माफ हुआ आपका या फिर नहीं? चलिए, अगर आप तक पहुंच पा रही आवाज तो हम चाहेंगे जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये जरूर बताएं
कि आखिर क्या वाकई में उनका कर्ज माफ होना था, नहीं हुआ, और उनके संज्ञान में क्या ऐसी कोई बात हुई जो किसान इसके दायरे में नहीं आते थे, उनका कर्ज माफ हो गया। अगर ऐसा कोई घोटाला नजर आता है। हमारे साथ एक और कॉलर है, महावीर है रोहतक से। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ बात है। ये जी मैंने भैंस का लोन लिया 5 साल, मेरे 2,500 माफ हुए। चलिए, यानी कि माफ हुए हैं आपके 2,500 रुपये बोले का कि सारे बड़े पड़े, फिर मैंने सारे पड़ेगी। तो बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम राशि इनकी माफ हुई है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कर्ज माफी योजना में एक बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा, तमाम किसान जो है इससे आस लगाए बैठे हुए थे, उनका क्या हुआ यही जानने की कोशिश, यही पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से उस्मान खान। उस्मान, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर, हमने 8 साल पहले लोन लिया था कृषि के लिए, तो बता दिया गया था कि जैसे माफ हो रहा है, जी। तो हमने जमा नहीं किया। जब जमा करा सर, अभी बोला गया कि पूरा उसका ब्याज दिया जाएगा, तो हमारे पापा भी 60-70 हजार जमा करके आए हुए हैं सर अभी जी। तो सर जी गलत तरीके लिया गया है, सही लिया गया है सर? बिल्कुल सही तरीके से लिया गया या गलत तरीके से लिया गया, उसी के बारे में कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों से भी कहें कि सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके ऊपर बवाल भी मचा। सीएजी की तरफ से कहा गया कि 90,000 किसानों के मामलों का जो अध्ययन किया गया उसके बाद यह पता चला कि उसमें से तकरीबन 22% मामले फर्जी थे, यानी कि मामलों में जो माफी की रकम थी वो जिन खातों में गई उनमें से लगभग 8% खाते फर्जी थे। यानी कि कहीं ना कहीं घोटाला घपला जरूर हुआ है, लेकिन दोषी कौन है, पता कैसे लगाया जाएगा, और जिन लोगों को इस योजना से लाभ नहीं पहुंचा उनका क्या होगा, सवाल तमाम है। एक छोटा सा ब्रेक, कॉल आप जरूर करते रहिए, लगातार हाजिर होते हैं अपनी छोटे से ब्रेक के बाद खास पेशकश में।